हमारी ईदगाहों को छीन लिया जाएगा, हमारे मस्जिदों को जब हमसे छीन लिया जाएगा, हमसे हमारे कब्रगाहों को छीन लिया जाएगा या हमको रोक दिया जाएगा, हम किसी भी फ़िरौन की फ़िरौनियत से, क़ारून की क़ारूनियत से, किसी भी रावण की जुल्म से डरने वालों लोगों में से हम हैं नहीं। गैरत वाले कौम हैं, गयूर कौम है, लड़ना जानते हैं, अपने हक़ और हुकूक़ के लिए मरना और मिटना भी जानते हैं। मैं यकीन के साथ ये बता दे रहा हूँ, ये जो गांधी मैदान में हम जो रैली तमाम मिली संगठनों ने बुलाई है और हमारे अमीर शरीयत फैसल रहमानी के नेतृत्व में जो लोग आ रहे हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे और ये 10 लाख लोग अपने ज़िंदा होने का सबूत पेश करेंगे। एक मस्जिद है जो कि वक्फ़ की मस्जिद है, वक्फ़ किया हुआ है। कल कोई आके उस मस्जिद को ये क्लेम कर देगा कि ये वक्फ़ की मस्जिद नहीं, ये वक्फ़ की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन हमारी है या किसी की भी है, XYZ की, तो उसी टाइम सरकार उसको रोक देगी और उसके बाद से वो वक्फ़ की ज़मीन नहीं। एक प्रोविज़न ये भी है। जब ऐसा बिल नहीं था तब आप यूपी में देख रहे थे कि संभल में क्या हुआ, ज्ञानव्यापी में क्या हुआ, तो बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। तो अब सोचिए कि इस बिल के आने के बाद क्या मंजर होगा। 29 जून को पूरे बिहार के मुसलमान पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होने जा रहे हैं। हमने पहले भी आपको बतलाया कि इमारत शरिया या फिर अन्य मुस्लिम संगठनों के द्वारा 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली की जा रही है, जिसका मकसद ये है कि जो हाल ही में सरकार ने एक कानून पास किया वक्फ कानून, उसमें बहुत बदलाव कर दिए गए हैं और कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसको लेकर के मुस्लिम समाज डरा हुआ है। उसके जो मस्जिद, ईदगाह, मदरसे, तमाम जो वक्फ की प्रॉपर्टी व बिल्डिंगें ही इबादतगाह हैं, सब खतरे में नजर आ रही है। इसको लेकर के 29 जून को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली होने वाली है और उसके तैयारी में कई लोग लगे हुए हैं। महताब आलम आपको हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं, ये भी पटना के लगातार अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप 29 जून को पटना के गांधी मैदान पहुंचिए। महताब साहब से बात करेंगे कि आप लोग तमाम बिहार में जो लोग हैं उनको बुला रहे हैं, आप खास करके पटना में अलग अलग हिस्सों में लगातार घूम रहे हैं, क्या कुछ है जो आपको लग रहा है कि सबको आना चाहिए, सभी मुसलमानों को आना चाहिए? देखिए, जितने भी गयूर लोग हैं, जो भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो कि भारत के संविधान पे यकीन करते हैं और भारत के संविधान के प्रियम्बल पे यकीन करते हैं, उन सब लोगों को इस दस्तूर को बचाने के लिए जो कानून हम पे आयत की गई है, ज़बरदस्ती ये ज़ालिमाना बिल हम पे इम्पोज़ किया गया है, वो बिल हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट को वायलेट करती है। इस बिल के ख़िलाफ़ देश के सारे लोग हैं, देश के वो सारे लोग हैं जिन लोगों की मैं बात कर रहा, और इस दस्तूर को हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको काबिल कबूल नहीं समझते हैं। वैसे ये दस्तूर ऐसा है जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये हम मुसलमानों पे आखिरी कील ठोक दी गई है। इसके बाद हम कहीं पे भी अब हमारे पास ज़िंदगी जीने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक बाबरी मस्जिद की शहादत के बुनियाद पे, एक बाबरी मस्जिद की शहादत को आज तक हम अपने दिलों में उसका गम को संजो के गुज़र रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें इस गम से वाबस्ता रहेगी। अब इस दस्तूर को हम पे आयत करने के बाद, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज़ करने के बाद, ना जाने कितनी मस्जिदें, कितनी मसाजिदें, कितनी ईदगाहें, कितनी कब्रगाहें हमसे छीनने के लिए ये मौजूदा सरकार, बातिल सरकार हम पे कोशिश कर रही है। इस दस्तूर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना हम करेंगे, ना हमारी नस्लें करेंगी। अगर ये दस्तूर हम पे ज़बरदस्ती इम्पोज़ भी कर दिया तो हम अपने आने वाली नस्लों को ये बात बोलेंगे कि इसको तुम भी एक्सेप्ट नहीं करना, इसको हमेशा पुरजोर मुखालफत करना, इसकी मजम्मत करना, इसके ख़िलाफ़ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखना। और मैं यकीन के साथ ये बता दे रहा हूँ, ये जो गांधी मैदान में हम जो रैली तमाम मिली संगठनों ने बुलाई है और हमारे अमीर शरीयत फैसल रहमानी के नेतृत्व में जो लोग आ रहे हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे और ये 10 लाख लोग अपने ज़िंदा होने का सबूत पेश करेंगे और बताएंगे इस बातिल हुकूमत को कि हम किसी भी फ़िरौन की फ़िरौनियत से, क़ारून की क़ारूनियत से, किसी भी रावण की जुल्म से डरने वालों लोगों में से हम हैं नहीं। गैरत वाले कौम हैं, गयूर कौम है, लड़ना जानते हैं, अपने हक़ और हुकूक़ के लिए मरना और मिटना भी जानते हैं।
तो आम जो मुसलमान हैं जिनके बीच आप जा करके आपकी तस्वीरें हमने देखी कि आप जाके समझा रहे हैं, क्या वो लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये खतरा उन लोग के लिए, या फिर जो आप जैसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं सिर्फ उन्हीं को समझ में आ रही है, या फिर आम मुसलमान जो काम करके रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन जी रहा है उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि इस कानून से खतरा है? जाहिर सी बात है, ये बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारी ईदगाहों को छीन लिया जाएगा, हमारे मस्जिदों को जब हमसे छीन लिया जाएगा, हमसे हमारे कब्रगाहों को छीन लिया जाएगा या हमको रोक दिया जाएगा। इस बिल में एक प्रोविज़न ये भी है, कई एक प्रोविज़न है जिसमें से एक प्रोविज़न ये भी आया है कि एक मस्जिद है जो कि वक्फ की मस्जिद वक्फ किया हुआ है, कल कोई आके उस मस्जिद को ये क्लेम कर देगा कि ये वक्फ की मस्जिद नहीं, ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन हमारी है या किसी की भी है XYZ की, तो उसी टाइम सरकार उसको रोक देगी और उसके बाद से वो वक्फ की ज़मीन नहीं। एक प्रोविज़न ये भी है। तो इस प्रोविज़न से ना जाने अभी जब ऐसा बिल नहीं था तब आप यूपी में देख रहे थे कि संभल में क्या हुआ, ज्ञान व्यापी में क्या हुआ, तो बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। तो अब सोचिए कि इस बिल के आने के बाद क्या मंजर होगा। असल में ये जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि हम जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने अपने अल्पसंख्यकों को, यहूदियों को जिस तरह से गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया था और डाल के मार देता था, उसी तरह का ये वक्फ बिल जो है ना, वो जो वक्फ एक्ट है, वो उसी तरह का गैस चैम्बर तैयार किया गया है कि हमको अब जीने को देने की नहीं है। तो ये आम आवाम समझ रही है। जिस तरह से अमेरिका में वक्त आपको कब्रगाहों में जाने के लिए, कब्रगाहों में डालने के लिए हमको ज़मीनें ख़रीदने पड़ती है, कल के डेट में आपसे ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी। तो आम गरीब मुसलमान, ठीक है हमारे पास माली इमदाद है तो हम कुछ खरीद लेंगे, लेकिन आम आवाम तो ये बेहतर तरीके से समझ रही है, सारे आम आवाम समझ रही है, इसीलिए गुस्सा ज़्यादा है। नहीं समझ रही हुकूमत तो वो ना समझे। अभी आप लोगों की क्या तैयारी है, कितनी तैयारी कंप्लीट हो गई है? क्योंकि बहुत बड़ी रैली है, लाखों लोग आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी आप लोगों ने की है और तैयारी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, तैयारी हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी लोग आए, 10 लाख से ज़्यादा आने की जो संभावनाएं हैं, उनको गांधी मैदान में रुके जाके बिहार के तमाम, पटना के तमाम मस्जिदों को और खोल दिया गया है। जो भी आ सकते हैं उसमें रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। 28 तारीख की रात में गांधी मैदान के अंदर भी अमीर शरीयत ने रात में जो लोग ठहरना चाहते हैं वहाँ पे ठहरने का भी इंतज़ाम है। रात में वहाँ पे तस्बीह, नमाज सीखने सिखाने, कुरान के रत की भी ज़रूरत वहाँ पे सिखाई जा रही है, सिखाई जाएगी। और सारी तरह की तैयारियाँ बेहतर से बेहतरीन तरीक़े से जो खिदमत वाले लोग हैं खिदमत करेंगे, रज़ाकार जो कमेटी हैं रज़ाकारी में लगे रहेंगे, जो सबको अपने अपने काम को बांट दिया गया है। और मैं यकीन के साथ अब आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी रैली पटना ने, इस बिहार ने कहीं नहीं देखी, कभी नहीं देखी होगी, उस तरह की भीड़ आने वाली है। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ महताब आलम थे जो राजद के नेता हैं, युवा नेता हैं। इन्होंने तमाम तर जानकारी दी। इन्होंने कानून से लेकर के और तैयारी तक हर चीज़ों पर अपनी बात रखी है कि किस तरीके से तैयारी हो रही है और इस कानून से आम मुसलमानों को क्या नुकसान है या फिर हर मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ होने वाली है इस कानून के लागू हो जाने के बाद। इन्होंने उस पर अपनी बात रखी है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।